नमस्कार समस्त दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। देश के किसान यानी देश का अन्नदाता जिसे कहा जाता है, देश के किसान अगर न होते तो शायद देश का पेट कोई नहीं भर पाता। एक मेहनती किसान की कहानी और एक गरीब किसान की कहानी इस वीडियो के माध्यम से हमने शेयर करी है। आप भी सुने और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप किसान हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारे किसान बंधु कितने इस वीडियो को सुन रहे हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीकों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेतों में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत कर रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय जमीन से एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले तो उसके समझ में नहीं आया कि इस बक्से का क्या करे। आखिरकार उसने बक्से को खेत के बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया था वह बक्से में रख दी और अपने काम में जुट गया। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा था। उसमें जो भी चीज डालो उसका 80 गुना होकर बाहर आता। जैसे एक मूंगफली का दाना डालो तो तुरंत उसमें से 80 दाने निकल पड़ते। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया, पानी पिया। उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से को घर ले आया। खुशी खुशी बक्से के बाद उसको देखने लगा। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव के जमींदार को पता लगा। जमींदार बेहद लालची था। उसे लगा कि ऐसी जादुई चीज पर तो उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लठे किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को डरा धमका कर बक्सा जिस भूमि से मिला है वह मेरी जमींदारी में आती है, इसलिए बता उस बक्से पर किसका अधिकार बनता है। किसान बोला, ठीक है हुजूर, यह भूमि आपकी जमींदारी पर आती है। बक्सा जिस खेत से निकला है उस पर मैं खेती करता हूँ, अतः इस बक्से पर मेरा अधिकार बनता है। किसान गिड़गिड़ाया, रोया, लेकिन जमींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर जमींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जमींदार की अब चांदी हो गई। वो जो चाहता बक्से में डालता, उसे कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोगों ने जादुई बक्से की खबर मंत्री जी के पास पहुंचा दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वस्त सेवक को बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। जब बक्से का जादू देखा तो मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया, फिर उसे डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उसे तुरंत हमारे हवाले कर दो। जादुई बक्से को हाथ से निकलते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, लेकिन मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधियों को यह अच्छा मौका मिल गया। उन्होंने बक्से के साथ मंत्री के निकम्मेपन की खबर भी राजा तक पहुंचा दी। बक्से की बात सुनकर राजा अधीर हो उठा। उसने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा। उसने कहा, देश की सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्से पर भी उसी का हक होता है। तो फिर मंत्री ने देरी किए बिना बक्से को राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा भी प्रसन्न हो गया। सबसे पहले राजा ने जादुई बक्से की मदद से खजाने की वृद्धि की। फिर राजा को उस बक्से की सुरक्षा को लेकर चिंता हुई। राजा हर कीमत पर बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में क्या है। यह जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला उसके पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वे राजा सिंहासन में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान को बेहद दुख हुआ। वह अपने बक्से को अपने आप को कोसने लगा, कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को जमीन में ही गड़ा रहने देता। एक गांव में गरीब किसान रहता था। ये सच विधि थी। किसान गरीब की कहानी किस तरह से किसान के पास बक्सा निकलता है, बक्से को वो अपने घर ले जाता है, जमींदार को पता चलता है, जमींदार के बाद मंत्री को पता चलता है, फिर राजा को पता चलता है। और इस प्रकार से जब 80 राजा जब बाहर निकलते हैं तो असली राजा का कुछ पता नहीं चलता। वे राजा भी सियासत में कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे।
आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।